नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन की बात करने वाले हैं जो अचानक से होती है और किसी को भी सच में डरा सकती है। इसका नाम है बेल्स पॉल्सी। जरा सोचिए, सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हों और अचानक पता चले कि चेहरे का एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। वाकई ये एक बहुत ही डरावना ख्याल है। पर सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसकी शुरुआत इतनी तेजी से होती है ना कि इंसान का एकदम से घबरा जाना बहुत स्वाभाविक है। तो ये हैं वो पहले लक्षण जो किसी को भी बिल्कुल सकते में डाल सकते हैं। मतलब एक पल सब कुछ नॉर्मल है और अगले ही पल चेहरे पर से कंट्रोल ही चला गया। सोचकर ही अजीब लगता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को बहुत अकेला और लाचार महसूस करा सकता है। अच्छा, और यहाँ एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिलचस्प क्लिनिकल साइन भी देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करने की कोशिश करता है तो पलक बंद होने की जगह जो आंख का गोला है वो ऊपर की तरफ घूम जाता है। इसी को डॉक्टर्स बेल फिनोमेनन कहते हैं और ये इस कंडीशन का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब होता क्यों है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस में थोड़ा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। देखिए, मेडिकल भाषा में इसे लोअर मोटर न्यूरॉन या शॉर्ट में कहें तो एलएमएन टाइप फेशियल पॉल्सी कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम टेक्निकल नाम नहीं है, ये नाम ही हमें सीधा उस जगह पर ले जाता है जहां असल में प्रॉब्लम है। और यहीं पर ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या है? और इससे भी जरूरी, ये फर्क जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जवाब एक बहुत बड़ी चिंता से राहत दे सकता है, और वो चिंता है स्ट्रोक का डर। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि बेल्स पाल्सी यानी एलएमएन पाल्सी में चेहरे का पूरा एक साइड मतलब माथे से लेकर ठोड़ी तक सब कुछ प्रभावित होता है। भौहें भी नहीं सिकोड़ सकते। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक से होने वाली यूएमएन पाल्सी में सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा प्रभावित होता है। माथे पर शिकन लाने और आंखें बंद करने की ताकत बची रहती है। और इसीलिए डॉक्टरों के लिए ये फर्क पहचानना बहुत बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, तो अगर ये स्ट्रोक नहीं है तो फिर इसकी असली वजह क्या है? चलिए अब उस संदिग्ध मुजरिम की पड़ताल करते हैं जो इस सब के पीछे छिपा हो सकता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, हमारे चेहरे की जो नस है ना, वो एक बहुत ही संकरी हड्डी की बनी सुरंग से होकर गुजरती है। अब होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स जैसा कोई वायरस इस नस पर हमला कर देता है जिससे उसमें सूजन आ जाती है। अब उस तंग सुरंग में सूजन के लिए तो कोई जगह है नहीं, तो नतीजा क्या होगा? नस दब जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तार या केबल पिचक जाए। और बस जब नस दब जाती है तो वो चेहरे की मांसपेशियों तक सिग्नल भेजना बंद कर देती है। ये सब सुनने और जानने के बाद का जो सफ़र है वो मुश्किल लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि ठीक होने का रास्ता काफ़ी हद तक साफ और तय है। इसका इलाज एक तय प्रोटोकॉल से होता है। सबसे पहले नस में जो सूजन है उसे कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और फिर एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है आँख को बचाना, क्योंकि जब पलक पूरी तरह बंद नहीं हो पाती ना, तो आँख सूख सकती है और कॉर्निया को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल टीयर्स मतलब बनावटी आंसू बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारे कदम शरीर को ठीक होने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रिकवरी में वक्त लगता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। सुधार दूसरे हफ्ते से दिखना शुरू हो सकता है, लेकिन नस को पूरी तरह से ठीक होने में कई महीने, यहाँ तक कि साल भर भी लग सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, भले ही रिकवरी धीमी हो, ज्यादातर लोगों के लिए बेल्स पाल्सी का नतीजा बहुत ही पॉजिटिव होता है। सही देखभाल और थोड़ा सब्र रखने पर अधिकतर लोग पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं। आखिर में एक जरूरी बात और, देखिए, चेहरे के लकवे का हर मामला बेल्स पाल्सी ही हो ये जरूरी नहीं है। एक और मिलती जुलती कंडीशन है जिसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। ये है रामसे हंट सिंड्रोम। ये उसी वायरस से होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है, और ये ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। इसमें चेहरे के लकवे के साथ साथ कान में बहुत तेज दर्द होता है और छाले भी पड़ जाते हैं। इसीलिए सही इलाज के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद बेहद जरूरी है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आखिर हमारे ही अंदर जो वायरस सालों से सो रहा है
वो अचानक जागकर ये सब क्यों करने लगता है? ये वाकई एक रहस्य है, और ये हमें हमारे शरीर और उन अनगिनत वायरसों के उस जटिल रिश्ते की याद दिलाता है जो शायद बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं।